एक गांव में तीन दोस्तों की मित्रता बहुत गहरी थी और तीनों के तीनों बड़े मूर्ख थे। रामू सबसे बड़ा मूर्ख था और अपने आप को इनका गुरु मानता था। तभी एक दिन वो घूमते घूमते जंगल में पहुंच जाते हैं और चिलचिलाती धूप में चलते चलते जब थक जाते हैं तब नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी रामू कहता है, इतनी अच्छी जगह, ऐसा लग रहा है मानो हम स्वर्ग में आ गए हैं। तभी उसका एक मूर्ख दोस्त बोलता है, क्या भाई, इसे ही स्वर्ग कहते हैं क्या? क्या यही स्वर्ग है? तभी दूसरा मित्र बोलता है, पागल हो क्या? जो रामू भैया ने कह दिया तो कह दिया, मतलब यही स्वर्ग है। उसी पेड़ के नीचे बैठा एक व्यक्ति उनकी बातें सुन रहा था और वह व्यक्ति बोला, हाँ भाई, इतनी गर्मी है कि पानी में आग लग जाए। तभी मूर्खों में से एक बोला, तुम पागल हो क्या? अगर पानी में आग लग गई तो उसकी मछलियां कहाँ जाएंगी? ये बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत चक्का रह गया। तभी दूसरा मूर्ख बोलता है, वो सब भग भग कर पेड़ पर चढ़ जाएंगी, हाँ तो पानी में जलकर थोड़ी ना मरेंगी। ये बात सुनकर वो आदमी फिर से आश्चर्यचकित रह गया। तभी उन सब का लीडर रामू बोलता है, पागल हो क्या? क्या वो गाय बकरी है जो पेड़ पर चढ़ जाएंगी? इसी पानी में जलकर मर जाएंगी। और तीनों दोस्त पेड़ के नीचे सो जाते हैं। कालिया को इतना तो समझ में आ चुका था कि इनसे बड़ा मूर्ख कहीं नहीं होगा, लेकिन कालिया के दिमाग में अब एक आइडिया आया और उनके उठने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो तीनों दोस्त उठे तो कालिया ने अपनी बात रखी, अरे भाई, तुम तीनों की मित्रता तो बहुत गहरी है, क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगे? तभी रामू कहता है, क्यों भाई, तुम्हें हमारा दोस्त क्यों बनना है और इसमें हमारा क्या फायदा? तभी वो आदमी कालिया कहता है, इसमें तुम्हारा बड़ा फायदा है। मैं शहर में रहता हूँ और मेरे पास 10 गाय हैं। हम उन गायों का काम करेंगे और उनका दूध का व्यापार करेंगे, व्यापार और मोटे पैसे कमाएंगे। मैं तुम चारों के साथ इस व्यापार का भागीदार रहूंगा और हम मिलकर अच्छा पैसा कमाएंगे। ये बात सुनकर तीनों के तीनों बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक प्रश्न आता है। तो एक मूर्ख बोलता है कि अगर हम तुम पर कैसे विश्वास करें, हम भला तुम्हें जानते भी नहीं। तभी कालिया कहता है, अच्छा ठीक है, ये कुछ पैसे और मेरा सामान तुम अपने पास रखो। इस तरह कालिया अपना सब कुछ उन्हें दे देता है और उन तीनों को विश्वास आ जाता है और वो कालिया के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो चारों शहर के लिए निकल पड़ते हैं। कालिया के लिए शहर आना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन तीनों के लिए शहर का माहौल बिल्कुल अलग था। अब वो तीनों गायों की खूब सेवा करते और खूब काम करते। इसी तरह कालिया का धीरे धीरे दूध की डेयरी जचने लगी थी और अब ग्राहक भी बढ़ने लगे थे और वो अच्छा पैसा कमाता था। अब कालिया काम धाम नहीं करता, हिसाब किताब ही संभाला करता था। इसका नाम है रामलाल। ये इसके पास भी डेयरी है और कालिया इससे मिलकर कहता है, हाँ भाई रामलाल, क्या बात है, क्या हाल चाल है तेरे? तभी रामलाल कहता है, भाई हाल चाल तो तेरे बदले हुए हैं, सुना है कुछ बंदे रख लिए हैं डेयरी में, आजकल तो मैं मोटा पैसा छाप रहा है। रामलाल की बात सुनकर कालिया कहता है, तू मेरी गायों को नजर लगाएगा? तभी रामलाल कहता है, अरे भाई, मैं क्यों नजर लगाऊंगा तेरी गायों को? तू भी कमा और मैं भी कमाता हूँ, दोनों का काम एक है, लेकिन है तो अलग अलग। तभी रामलाल एक दूसरे की टांग खींचते, कभी एक दूसरे को सुनाते। कालिया और रामलाल की एक दिन भी नहीं बनती थी और वो जब भी मिलते एक दूसरे को ऐसे ही सुनाया करते थे। कुछ समय बाद कालिया की गाय बीमार पड़ जाती है और अब दूध भी पूरा नहीं पड़ता। तभी वो रामलाल से फिर मिलता है और कालिया कहता है, तूने मेरी गाय के नजर लगा दी, अब तो मेरे ग्राहकों को दूध भी पूरा नहीं होता। तभी रामलाल कहता है, अरे भाई, मैं क्यों नजर लगाऊंगा? तेरे वो 4 मूर्ख है ना, संभाल भी रहे हैं तेरी गायों को ठीक से, उन्हें पता भी है गायों की देखभाल कैसे की जाती है। ये बात कालिया के दिल में घर कर गई और वो जाकर देखता है तो वास्तव में गायों की देखभाल ठीक से नहीं हो रही थी। मूर्ख पता नहीं क्या क्या खिला रहे थे। पूछने पर मूर्ख बोलता है, गाय हमारी माता होती है, भैंस हमारी मौसी, उनकी सेवा करनी चाहिए, और पता नहीं घास फूस खिलाने के वजह और कुछ ही खिला रहे थे। इसी कारण से सारी गाय धीरे धीरे बीमार पड़ रही थी। तभी कालिया के दिमाग में व्यक्ति की बात ने बड़ा घर कर लिया था। वे सोच रहा था, अगर रामलाल ना होता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरी गायों के साथ क्या हो रहा है। इसीलिए कहते हैं, 3 मूर्ख दोस्तों से अच्छा है एक समझदार दुश्मन ही पाल लिया जाए। और अब कालिया खूब पैसे कमाता है और अपनी आंखों के सामने गायों की देखभाल करवाता है। और प्लीज दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।